हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। क्या हो अगर आप अपने सपने से कुछ ऐसी कीमती चीज ले आए जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए, आप रोडपति से करोड़पति एक रात में बन जाए। इस मूवी में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक लड़का, उसका नाम सेंगियो है। वो एक बहुत गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। उसकी परेशानी गरीब होना नहीं, उसकी परेशानी है ना सोना। सेंगियो अगर अपने सपने में सोता है तो उसके सपने में एक दानव आके उसका मर्डर करता है बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से सेंगियो सो नहीं पाता और आज उसको 6 महीने हो चुके हैं। सेंगियो अपने सपने से बहुत ज्यादा परेशान है। सेंगियो मेट्रो में होता है और उसके पीछे से वो राक्षस आ जाता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार के ट्रेन की फर्श में छेद करके उसका फेस वहाँ से निकाल के पटरी में घिसा के उसको मार देता है। डर के मारे सेंगियो की आंख खुलती है। दरअसल सेंगियो अभी सपना देख रहा था। फिर वो डिसाइड करता है स्क्रिप्ट लिखने का और स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था स्क्रिप्ट लिखने में। फिर हम देखते हैं डोर उसका नॉक होता है। बाहर मकान मालिक है। सेंगियो ने काफी दिन से किराया नहीं दिया। मकान मालिक उसको ढूंढ रहा है। सेंगियो फिर वहाँ से बचते बचाते एक खिड़की से बाहर निकल जाता है और फिर सेंगियो को बहुत तेज भूख लगती है। पास के फिर एक स्ट्रीट फूड के पास जाता है और बोलता है मुझे बिना अंडे का एक केक दे दो। दरअसल सेंगियो के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अंडे वाला पैनकेक खा ले, पर स्ट्रीट फूड वाला उसको एक अंडे वाला पैनकेक बना के दे देता है। सेंगियो एक जगह पैनकेक बैठ के खाता है। वो देखता है कि उसका वो मैनेजर जो उसके लिए स्क्रिप्ट लाता है वो उसके पीछे लग जाता है और उससे बोलता है तुम मेरी स्क्रिप्ट कब लिख के कंप्लीट करके दोगे। पर सेंगियो उससे भागने लगा है। पर आखिर में वो आदमी सेंगियो को पकड़ लेता है। एक रेस्टोरेंट में बैठाल के खुद वो नूडल खाता है और सेंगियो को कुछ नहीं देता और उससे बोलता है मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करो नहीं तो मेरा पैसा वापस करो। सेंगियो उससे बताता है मैं अपने सपने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वजह से मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। वो इंसान सेंगियो से बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करो या मेरा पैसा वापस करो। उस लड़के का नाम सेंजी होता है। सेंगियो को वो 10 दिन का टाइम दे के वहाँ से निकल जाता है। सेंगियो फिर अपने अपार्टमेंट जाता है। उसके अपार्टमेंट का सामान अब उसके घर के बाहर पड़ा हुआ है। दरअसल उसके मकान मालिक ने उसको अब घर से निकाल दिया है। सेंगियो फिर वो अपना सामान लेके एक कैफे में बैठता है और स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। सेंगियो फिर स्क्रिप्ट लिखते हुए सो जाता है और पीछे से शुरू होता है मौत का खेल। पीछे से वो राक्षस आ जाता है। सेंगियो को अपनी जंजीर से बांध के बहुत बुरी तरीके से मारता है। दरअसल ये वही राक्षस है जिसने अभी ट्रेन में मारा था उसको और घर में मारा था। सपने में यही राक्षस सेंगियो को मारता है। सेंगियो को वो राक्षस बेंच में पटकता है और बहुत मारने लगता है। तभी सेंगियो की आंख खुल जाती है और वो देखता है उसके सामने जो लैपटॉप है वो अब गायब हो चुका है। सेंगियो अब अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर सका। सेंगियो अपने सपने से परेशान होके एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में चढ़ के उसकी दीवार में खड़ा होके अपने दोस्त सेंजी को मैसेज करता है। मैसेज में लिखता है कि मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं कंप्लीट कर सकता। दरअसल मैं अब मरने जा रहा हूँ। मैं अपने सपने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये मैसेज करके वो कोशिश करता है मरने की। तभी हम देखते हैं वो स्ट्रीट फूड वाला बूढ़ा जो सेंजो को हमेशा खाना खिलाता था फ्री में, वो बूढ़ा आके बोलता है हर चीज का सोल्यूशन मरना नहीं होता। फिर वो उसको एक पैनकेक देता है। सेंजो पेट भर खाता है, पर वो बूढ़ा बोलता है अगर तुम अपने सपने में मरने लगना तो तुम बोल देना आई एम ड्रीमिंग, तो तुम जाग जाओगे। सेंगियो उस बूढ़े की बात सुन के मरना कैंसिल कर देता है और उस बारे में बहुत सोचता है। सेंगियो फिर अपना मोबाइल बेच के कुछ पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो मॉल जाके कुछ खाने का सामान खरीदता है और बाहर बैठ के खाने लगता है और खाते खाते सेंगियो की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। फिर वहीं वो दानव आता है जो हमेशा उसको मारने आता था और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और अपनी तलवार उसके पेट में घुसड़ देता है। सेंगियो इत्तेफाक से वो तलवार पकड़े होता है और बोल देता है आई एम ड्रीमिंग। सेंगियो की आंख खुलती है। सेंगियो अभी जिंदा है। सेंगियो देखता है कि उसके हाथ में वही तलवार है जो अभी उस राक्षस के हाथ में थी जिससे सेंगियो का अभी मर्डर हुआ है। सेंगियो को ये पता चल जाता है। दरअसल सेंगियो कभी भी सोएगा और सपने में जो चीज छुएगा वो चीज वो सपने से बाहर ला सकता है। सेंगियो फिर वो तलवार लेके एक एंटीक शॉप में जाता है, पर वहाँ सब वो तलवार खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेंगियो फिर वो तलवार लेके दूसरी एंटीक शॉप में जाता है और वो एंटीक तलवार 20,000 रुपए में बेचता है और उसके पास बहुत से पैसे हो जाते हैं। सेंगियो फिर एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में पेट भर खाना खाता है और फिर वो एक लैपटॉप भी खरीदता है और रहने के लिए एक VIP होटल में एक रूम बुक कर लेता है और वहाँ अपनी शेविंग करके बहुत चीको लाइट बन के भैया लैपटॉप चलाने लगता है। सेंगियो को अब जल्दी थी सोने की। सेंगियो फिर नींद की दवा खा के होटल में बड़े आराम से सो जाता है। सेंगियो फिर अपने सपने में जगता है। सेंगियो की आंखें उसी होटल में खुली। सेंगियो देखता है कॉरिडोर में एक फ्लावर पॉट रखा है। वो फ्लावर पॉट उठा के बोलता है आई
आई एम ड्रीमिंग, पर कुछ नहीं होता। सेंग्यो फिर आगे बढ़ता है और देखते हुए चलता है कहाँ है वो शैतान। उतने में हम देखते हैं वो शैतान दीवार तोड़ के बाहर निकलता है और सेंग्यो के ऊपर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है। सेंग्यो को बहुत मारता है और जमीन में पटक के उसके कंधे में अपनी कुल्हाड़ी गड़ देता है। सेंग्यो वो कुल्हाड़ी पकड़ के बोलता है आई एम ड्रीमिंग, फिर वो जाग जाता है। दरअसल अब वो कुल्हाड़ी उसके रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। सेंग्यो वो कुल्हाड़ी लेके एक एंटीक शॉप में जाता है जहाँ उसने वो तलवार बेची थी। वो कुल्हाड़ी एंटीक शॉप वाले को दिखाता है तो एंटीक शॉप वाला बोलता है आखिर ये इतनी कीमती चीजें तुम ला कहाँ से रहे हो? तो सेंग्यो बोलता है तुम अपने काम से मतलब रखो, बस मैं तुम्हें सामान दूं, तुम उसके मुझे पैसे दो, कहाँ से ला रहा हूँ तुमसे कोई मतलब नहीं। फिर वो कुल्हाड़ी 60,000 रुपए की बेच देता है। सेंग्यो बहुत खुश होता है। दरअसल सेंग्यो के पास आज तक इतना पैसा कभी नहीं आया। वो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करने लगता है। सेंग्यो बहुत ऐश से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है और सेंग्यो जब भी सोता था तो अपने सपने से कुछ न कुछ लाता था और अपना एक कलेक्शन बना रहा था धीमे धीमे। सेंग्यो रात में सोने से पहले एक म्यूजियम की फोटो देखता है और सोचता है कि मैं इस म्यूजियम से एंटीक चीजें चुरा लाऊंगा। फिर सेंग्यो सो जाता है। आंखें खुलती है उसकी उसी म्यूजियम में जिसने अभी उसकी फोटो देखी थी। सेंग्यो फिर इंतजार करने लगता है उस राक्षस का। सेंग्यो उस म्यूजियम में भी घूमने लगता है और देखता है सबसे कीमती चीज क्या है। वही कीमती चीज उसको सपने से बाहर लानी है। फिर हम देखते हैं वो राक्षस की एंट्री। वो राक्षस सेंग्यो को बहुत मारता है, उठा उठा के फेंकता है और बहुत सी एंटीक चीजें टूटती हैं। दरअसल सेंग्यो को ये नहीं पता था कि वो राक्षस उसको मारने के लिए गन मशीन ला सकता है और उसको दूर से ही गोली मारने लगता है। सेंग्यो को भी गोली लगती है पर वो बचता है और वो दोनों एंटीक चीजें पकड़ के बोलता है आई एम ड्रीम। सेंग्यो अपने सपने से जागता है तो वो देखता है वो दोनों एंटीक चीज उसके पास है। फिर वो जाता है और बड़े डीलर के पास जो उसकी कीमत दे सके। सेंग्यो जब उन डीलरों से बात कर रहा होता है तो उसकी कीमत लगती है $2 मिलियन की। सेंग्यो वो चेक लेके अपने पर्स में रखता है और बाहर निकलता है। सेंग्यो फिर देखता है कि उसके सामने सेंजी खड़ा हो जाता है। सेंजी को देख के वो चौंक जाता है। सेंजी बोलता है आखिर तुम इतने अमीर कैसे हुए? सेंग्यो सेंजी को वो पैसे देता है जो उसने उसको दिए थे स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सेंजी सेंग्यो को बहुत ज्यादा वाइन पिला देता है, इससे वो अपने होश में नहीं रहता। फिर सेंग्यो के अपार्टमेंट में आके उसको सुला देता है और पता करने लगता है कि सेंग्यो इतना अमीर कैसे बना। तभी हम देखते हैं सेंग्यो अपने सपने से बहुत सी सोने की चेन ले आता है और सेंजी उसको देख के चौंक जाता है। अब सेंजी को भी पता चल चुका है कि सेंग्यो अमीर इतना कैसे बना। सेंग्यो बताता है कि मैं अपने सपने से कुछ भी ला सका हूँ। तो सेंग्यो उसके साथ रहने का डिसाइड कर लेता है। अब सेंग्यो चोरी करेगा और सेंजी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा कि उसकी बॉडी को कुछ हार्म ना पहुँचे। सेंग्यो को पता चलता है कि हुआर का कैफे बिकने वाला है। दरअसल हुआर वो है जिससे सेंग्यो पसंद करता था शुरुआत से, पर उसको कभी बता नहीं पाया। सेंग्यो फिर उसके होटल जाके उसी का होटल खुद खरीद लेता है और बोलता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो हम लोग आधा आधा बांटेंगे और जो लॉस हुआ वो मेरा होगा। तभी हम देखते हैं सेंग्यो को वो स्ट्रीट फूड का बूढ़ा दिखता है और सेंग्यो उसके पास जाके थैली में कुछ पैसे रख देता है। वो बूढ़ा पैसे देख के अपने पास रख लेता है और अगल बगल देखने लगता है। सेंग्यो फिर हुआर के साथ भी क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करता है और बहुत अच्छी जिंदगी बिताने लगता है। सेंग्यो अपने सपने में पूरी तैयारी से जाता है। सेंग्यो पिल्स खाता है और सो जाता है। सेंग्यो की बॉडी प्रोटेक्ट करेगा सेंजी। सेंग्यो फिर अपने सपने में जाके बहुत बड़ी लेवल पे चोरी करने लगता है। वो बैंक लूटने लगता है और बड़ी बड़ी तिजोरी खाली करने लगता है और हम देखते हैं कि अब वो शैतान से भी लड़ने लगा है। जो शैतान उसको मारने आता था अब वो शैतान को चूरन समझता है और भाई बहुत गजब से पेलता है उसको। दरअसल सेंग्यो का अब पूरा कंट्रोल है अपने सपने में। फिर वो चाहे शैतान आए फिर वो चाहे कोई इंसान आए, शैतान के तो भाई वो भूसा भरने लगता है। शैतान अब उससे पीछे हटने लगता है कि अब सेंग्यो को नहीं मार पाएगा वो। सेंग्यो फिर वैसे बहुत सी चोरी करता है और अपने सपने से एक लाल कलर की लैम्बोर्गिनी भी चुरा के लाता है उस अपार्टमेंट में और ला के अपने कलेक्शन में रख देता है। सेंग्यो अपने सपने में उस जगह जाता है जहाँ सोने का भंडार है। सेंग्यो देखता है कि वहाँ वही शैतान बैठा है जो उसको हमेशा मारता था, पर वो अब हार चुका है। सेंग्यो को वो नहीं मार सका। सेंग्यो उसके पास जाता है और बैठता है। देखता है कि वो हताश बैठा हुआ है, पर सेंग्यो को इससे कोई मतलब नहीं। सेंग्यो की नजर तो उसके कमर में बंधी बेल्ट पे है। सेंग्यो उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है। तभी सेंग्यो देखता है कि उसके हाथों की उंगलियां मेल्ट होने लगी हैं। सेंग्यो देख के ये इग्नोर कर देता है और जैसे तैसे वो बेल्ट निकाल के वहाँ से वो बेल्ट उठा के निकलने लगता है। तभी वो शैतान सेंग्यो के सीने में अपनी 2 उंगली लगाता है, पर सेंग्यो ये चीज इग्नोर करके वो बेल्ट निकाल के वहाँ से चला जाता है। सेंग्यो जब अपने अपार्टमेंट में अपना कोट उतार रहा होता है तभी एक इनविजिबल तलवार उसके सीने से आर पार होके निकल
निकल जाती है। सेंग्यो ये देख के घबरा जाता है। जब वो शीशे के सामने देखता है वो इनविजिबल तलवार उसी जगह लगी थी जहाँ शैतान ने कुछ देर पहले अपनी 2 उंगली रखी थी। सेंग्यो ये देख के घबरा जाता है। सेंग्यो अगले दिन फिर सोता है। सेंग्यो अपने सपने में एक बहुत ऊंची इमारत में एक लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। सेंग्यो जब उस लिफ्ट से ऊपर पहुंचता है और उस आदमी के पास जाता है, सेंग्यो जब उसका चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है। दरअसल वो और कोई नहीं सेंग्यो का हमशक्ल था। सेंग्यो ये देख के घबरा के अपने सपने से उड़ जाता है। सेंग्यो फिर अपने आप को शीशे में देखता है तो उसके चेहरे में और उसके कंधे में वही जख्म है जब उसने कुल्हाड़ी चलाई थी उसके कंधे में और तलवार मारी थी और अपने पंजे मारे थे। उस टाइम तो वो जख्म नहीं आए थे सामने, पर सेंग्यो को अब वो जख्म दिखने लगे हैं। सेंग्यो बहुत परेशान हो जाता है। सेंग्यो फिर डिसाइड करता है कि वो बूढ़े आदमी के पास जाएगा और पूछेगा आखिर ये सब क्या हो रहा है। सेंग्यो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो रास्ते में ही कुछ किडनैपर उसको किडनैप कर लेते हैं। किडनैपर डिमांड रखते हैं $10 मिलियन की कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुमने मुझे $10 मिलियन दिया तो सेंग्यो सेंजी से बोलता है $10 मिलियन इनको दो और मुझको आजाद कराओ। तो सेंजी $10 मिलियन ला के उन लोग को दे देता है, पर वो $10 मिलियन मिलने के बाद भी सेंजी को भी किडनैप कर लेते हैं और सेंजी को सेंजो के पास ले आते हैं। सेंग्यो फिर उनसे बचने के लिए बोलता है मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें सब दे दूंगा। सेंग्यो उनको अपने अपार्टमेंट लाता है और वो किडनैपर देख के चौंक जाते हैं कि इतनी सारी एंटीक चीजें आखिर तुम लाए कहाँ से। और सेंग्यो बोलता है ये सभी चीज तुम्हारी है, बस हम लोग को मारो नहीं, हम लोग को छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हुआर सेंग्यो से उसके अपार्टमेंट मिलने आई है और जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो हुआर को भी उन लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर तीनों लोग को वो अपने पास रखते हैं। वो किडनैपर अपने साथी से बोलता है इन तीनों को जान से मार दो। जैसे उन लोग को मारने चलते हैं वो गुंडे, उतने में सेंजी उन लोग के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से तीनों लोग लड़ते लड़ाते बाहर निकलने लगते हैं और इसी बीच सेंग्यो बहुत जख्मी हो जाता है। सेंग्यो अपने पैरों से चल नहीं पाता। दरअसल उसके पैरों में अब चोट लग चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सेंग्यो के ऊपर हमला होता है तो सेंजी सामने आ जाता है और सेंजी मारा जाता है। सेंजी मारने के बाद हुआर और सेंजियो दोनों एक दूसरे फ्लोर में चले जाते हैं। ऊपर के फ्लोर में जाने के बाद भी वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और उसको बहुत मारते हैं, पटक पटक के धोते हैं भाई सेंग्यो को। सेंग्यो उस मार से बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने सपने में एक केव में आ जाता है और वो देखता है उसके सामने एक दीवार चमक रही है। सेंग्यो दीवार के करीब आता है। फिर वो उस समय को देखता है जब पहली बार शैतान ने उसके सीने में तलवार अपनी घुसेड़ी थी और वो तलवार रियल वर्ल्ड में ले आया था। और हम देखते हैं कि सेंग्यो उस दिन मर चुका था और सेंग्यो को एम्बुलेंस में लाद के ले जाया जा रहा था। सेंग्यो खड़ा होके बोलता है आई एम ड्रीम, पर इस बार कुछ नहीं होता। सेंग्यो लग रहा फंस चुका है। अब सेंग्यो वहाँ बैठा होता है और उसके शरीर से बहुत सा खून उसके अगल बगल फैल जाता है। दरअसल सेंग्यो अब मरने वाला है। तभी यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में हम देखते हैं कि सेंग्यो बदलने लगता है। सेंग्यो ट्रांसफॉर्म होके वही शैतान बनता है जो अक्सर उसके सपने में उसको मारा करता था। फिर वो दीवार तोड़ के उस जगह पहुँचता है जहाँ वो गुंडे सेंग्यो को और हुआर को मारने जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में गन मशीन है और वो गोली चलाता है जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। पर उस गन मशीन से जो गोली निकली है उसमें से एक गोली हुआर को भी लग जाती है और वो भी मर जाती है। फिर वो राक्षस सेंग्यो के पास आता है और उसको देखता है। जब सेंग्यो उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी गन मशीन से सेंग्यो को भी मार देता है और हम देखते हैं वो सभी एंटीक चीजें जो अभी तक सेंग्यो अपने सपने से चुरा के लाया था वो सभी चीजें गायब हो जाती हैं एक एक करके। चौंकने की बारी तो अब है। जब सेंग्यो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी कैफे में पाता है जब वो घर से बाहर निकाला गया था। दरअसल सेंग्यो बहुत बड़ा सपना देख रहा था और अभी तक जो भी उसके ऊपर घटा है वो एक सपने में ही था, रियल वर्ल्ड में नहीं था। उसके ऊपर हुआर तरस खा के उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और उसको खाना खिलाती है। हुआर सेंग्यो से बोलती है मैंने तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट एक मैगजीन में पढ़ी थी और जो अभी तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो बहुत अच्छी कीमत में बिक सकती है, इससे तुम्हारा सब सही हो सकता है। हुआर सेंग्यो को अपने होटल में रख लेती है काम करने के लिए और उसी बीच सेंग्यो अपनी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लेता है और स्क्रिप्ट बहुत अच्छे रेट में बिकती है। सेंग्यो की लाइफ अब ट्रैक में आ चुकी है। सेंग्यो फिर उस स्ट्रीट फूड वाले के पास जाता है जो हमेशा उसको फ्री में खाना खिलाया करता था। सेंग्यो जब उससे मिलता है तो वो बूढ़ा आदमी उसका वो बैग वापस करता है जिसमें सेंग्यो पैसे रख के उस बूढ़े आदमी के पास गया था। सेंग्यो बहुत कंफ्यूज है। सेंग्यो को ये नहीं पता कि वो अभी सपने में है या रियल वर्ल्ड में है, पर सेंग्यो को वो बूढ़ा आदमी बताता है तुम अकेले नहीं जिसके पास ये शक्ति थी, मेरे पास भी ये शक्ति है और मुझे पता है इस सपने से कुछ
नहीं मिलने वाला, केवल ये लालच का सपना है। इस वजह से मैंने सिंपल और सादी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अब मैं चोरी नहीं करता और तुम भी ना करो। तो सेंग्यो बोलता है मैंने वो सब छोड़ दिया, और वो बूढ़ा आदमी पेट में एक जख्म भी दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी रात जब पहली बार सेंग्यो उस तलवार को रियल वर्ल्ड में लाया था। तब उस जगह कुछ नहीं हुआ, सेंग्यो उस टाइम बच गया था और हुआर उससे मिली थी। कोने में खड़े हम उस शैतान को भी देखते हैं। दरअसल वो सब कहानी सच्ची थी। टाइम रिवर्स करके उस शैतान ने उसको उसी टाइम भेज दिया था जब वो घर से बेघर हुआ था। यहाँ से कहानी होती है खत्म। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।